हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है एग्जाम अकेडमी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमारे इंस्टीट्यूट गोविंद क्लासेस के द्वारा एक मुहिम शुरू किया गया है, जिसके अंतर्गत हम आपको वो तमाम कंपटीशन से रिलेटेड क्वेश्चंस का एक सीरीज तैयार करके आपको देंगे, ताकि आप उचित ढंग से और सुदृढ़ ढंग से अपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी बखूबी कर पाए। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम क्या करेंगे, अपने क्लास शुरू करेंगे। क्योंकि हम आज दूसरा क्लास ले रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस का। एक वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, जो उसको अगर आप पहले उसको देख लीजिएगा, अगर नहीं देखा होगा तो। अगर देख लिए होंगे तो उसमें कुछ मैं फार्मूलाज और इंट्रोडक्शन दिया हूँ प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, जो कि आपके हर एक एग्जामिनेशन में उस तरह से क्वेश्चन आते ही आते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एक कंपटीशन क्षेत्र का एक मुख्य पार्ट माना जाता है, जहाँ से कभी ना कभी हर एक कंपटीशन एग्जामिनेशन में 2 से 3 क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं। हालांकि अभी CHSL का एग्जामिनेशन चल रहा है, हर शिफ्ट में देखा गया है कोई ना कोई प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन आता ही आता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के हम क्या करते हैं, अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज हम बताएंगे आपको हर एक क्वेश्चन को कितनी अच्छी तरह से और कितने बारीकी से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करते हैं और वीडियो को शेयर जरूर करें। लाइक तो बनता है, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का हमारा, जो कि क्या होने वाला है कि किसी वस्तु की लागत मूल्य विक्रय मूल्य का 95% हो तो लाभ प्रतिशत की गणना करें। ठीक है, लाभ प्रतिशत की गणना करना है हमको। ठीक है, देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है कोई वस्तु है, लागत मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस। क्या? कॉस्ट प्राइस विक्रय मूल्य का यानी कि सेलिंग प्राइस का कितना है? 95% है। 95% कहने का मतलब है कि अगर मैंने 100 रुपया लगाया होगा तो मिला कितना होगा, कितने में मैंने बेचा होगा उसको, बताइएगा। मैं कितने में उसको बेचूंगा? जाहिर सी बात है, 100 रुपये का चीज है तो 95 रुपये में बेचा होगा, तब तो वो क्या होगा, 95 क्या है, लागत मूल्य का 95% है। यानी CP और SP में रिलेशन कितना है, तो वो है कितने का, बता सकते हैं आप? बताइए। नहीं पता है? कोई नहीं पता है तो हम बताते हैं। क्या करेंगे, देखिए, मैंने मान लिया कि मेरा कॉस्ट प्राइस कितना है, 100 है। कितना है? 100 है मेरा 100 कॉस्ट प्राइस है, और SP कितना है, 95% ऑफ CP। ठीक है, यानी कि अगर कॉस्ट प्राइस विक्रय मूल्य का 95% हो तो यानी कि हमारा ये हो गया SP और ये हो गया मेरा CP। अगर मैं देखूं इन लोगों में कितने का रेशियो बन रहा है, तो मैं कह सकता हूं कि 20:19 का रेशियो बन रहा है। क्यों? 100/95। ठीक है, तो कितने का हो गया कितने का, तो ये काट देंगे 5 से 20 टाइम्स और 5 से ये 19 टाइम्स। कितना हो गया? इतने का बन गया। तो अच्छा बताइएगा, मुझे 19 के सामान को 20 में बेचा है, तो प्रॉफिट कितना हुआ मुझे? 1 रुपये का हुआ। कितने का प्रॉफिट हुआ? 1 ही यूनिट का तो प्रॉफिट हुआ है मुझे, 1 यूनिट का प्रॉफिट हुआ है। किस में हुआ है भाई? 19 रुपीज में हुआ है, और इंटू 100।
क्योंकि मुझे परसेंटेज में आंसर देना है तो 100 से तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको मैंने कटा दिया, तो समथिंग 5.26% के आसपास आएगा। ये क्या है? तो ये प्रॉफिट है। क्या है? प्रॉफिट है। ये प्रॉफिट यानी कि 95% सीपी होगा तो उसका क्या होगा? लागत मूल्य विक्रय मूल्य का 95% है, 95% है, तो मैंने कर दिया। और कितने यूनिट का फायदा हुआ? तो 1 यूनिट का फायदा हुआ। और कितना हो गया? इतना आ गया हमारा आंसर। चलो समझ में आए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट जरूर करिएगा कि क्या होगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आइए हम देखते हैं अपना आज का दूसरा वीडियो, दूसरा क्वेश्चन कैसे बनेगा उसको। ठीक है, आइए। हमारा आज का दूसरा प्रश्न क्या है कि कार को 64,000 में बेचने पर मिस्टर राव को 20% की हानि हुई। लो भाई, मिस्टर राव को 20% की हानि हो गई है, तो उस कार का लागत मूल्य ज्ञात करो। चलिए देखा, इफ द सेलिंग अ कार इन ₹64,000 यानी 64,000, मिस्टर राव गेट्स 20% लॉस ऑन इट, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द कार। क्वेश्चन बाइलिंगुअल रहेगा, आप जैसे पढ़ना समझना चाहें उस तरह का। देखिए मैं एक बात समझा रहा हूँ, अगर मैं बात करूँ 20% का, मैं अगर बात करूँ 20% का, तो जब मैं 20% की बात करूंगा तो मैं इसको 20/100 भी तो लिख सकता हूँ, 20/100 भी लिख सकता हूँ, या फिर मैं 1/5 भी तो लिख सकता हूँ, 1/5 भी लिख सकता हूँ। क्या कर रहा है? 20% लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है? लॉस। 20% क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। लॉस मतलब माइनस। बात समझ में आया? तो हम देखते हैं। यानी कि अगर सीपी 5 रहा होगा, सीपी अगर 5 रहा होगा तो एसपी क्या होगा? एसपी जो होगा 4 होगा। क्यों होगा? 1 रुपए का हानि हो रहा है। 1 रुपए का क्या हो रहा है? हानि हो रहा है। तो 1 रुपए का हानि यानी कि 5 का सामान कितने में बिकेगा? 4 में बिकेगा, यानी कि 1 रुपए की हानि हो गई। तो आइए देखते हैं कि जब 1 रुपए की हानि हो गई तो कह रहा है कि बेच कितने पर दिया है? 4 यूनिट पर बेच दिया है। कितने पर बेच दिया? 4 यूनिट पर। तो 4 यूनिट का वैल्यू दिया है, कितना दिया है? 64,000 यानी कि 6430, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू अगर मैं निकालूं तो आ जाएगा 16,000 आ जाएगा। और तो 5 यूनिट का वैल्यू बताऊं तो कितना होगा? 80,000। ये मेरा क्या होगा? तो ये हमारा परम सत्य आंसर होगा। और ये हमारा आंसर होगा कि उस कार की लागत मूल्य कितनी होगी? द कॉस्ट प्राइस ऑफ द कार इज 80,000 रुपीज। समझ में आया? समझ में आया या नहीं? मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम अपना आज का तीसरा प्रश्न। तो ये आज का हम तीसरा प्रश्न देखते हैं कि किसी वस्तु को 7200 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को उस वस्तु के विक्रय पर 36.66% की हानि होती है। यदि क्रय मूल्य पर 25% लाभ प्राप्त करना हो तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। देखो पहली बात क्या दिया है? एक तो एसपी दे दिया है, दूसरा दे दिया है लॉस, और तीसरा दे दिया है प्रॉफिट। बहुत पेचीदा दे दिया है, कुछ नहीं दिया है, बहुत इजी क्वेश्चन दिया है, बस बनाने की फेर है।
हम बनाएंगे कैसे, देखिएगा दोस्तों। ये इंग्लिश में जिनको चाहिए वो इंग्लिश में भी है, ठीक है ना। क्या है कि सबसे पहले हम देखते हैं ये वैल्यू 36.66%, अर्थात कहने का मतलब है ये क्या है 20% प्लस 16.66% ही तो है। बोलो सही है, यही तो है 36.66%। चलिए देखते हैं। हम जानते हैं कि 20% बराबर 1/5 होता है, और इसका क्या होता है जनाबे अली, ये होता है 1/6, यानी कि 1/6। प्रूफ कर सकते हैं इसको कि अगर 16 है तो ये कैसे आया होगा। तो देख लीजिए, अगर मैं इसको लिखूं तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं 16 2/3%, ये भी तो लिख सकता हूं, सेम वैल्यू है। यानी कि मैं इसको कर दूं तो 40/3 इंटू 1/100 मैंने कटा दिया तो 1/6 आ गया, यानी कि इसका वैल्यू 1/6 हो जाएगा। मैंने क्या किया, इन दोनों को जोड़ा, एलसीएम ले लिया 30 और 5 से 6 11, यानी कि किसी आर्टिकल को 30 में खरीद कर उस पर मुझे कितने का लॉस हो रहा है, 11 रुपीज का लॉस हो रहा है। बात समझ में आया, बात समझ में आया। तो चलिए देखते हैं, ये मेरा एसपी हुआ, चूंकि ये एसपी की बात कर रहे हैं तो मैं एसपी की बात करूं, और ये लॉस है, ठीक है। तो एसपी 30 यूनिट्स है, जो कि इक्वल है 7200 के। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 240। कितना हो गया 240। इतना बात समझ में आया। तो आगे बढ़े, आगे देखिए आगे करना क्या है हमको, बोलिए कर ले, पक्का एकदम। चलिए देखा जाए तो सीपी, अगर मैं सीपी देखूं, सीपी आगे होगा क्या मेरा, सीपी अब मुझे पता करना होगा। तो सीपी होता है एसपी प्लस लॉस। क्या होता है, एसपी प्लस लॉस। एसपी मेरा था 30 और लॉस कितना था 11, इक्वल टू कितना हो गया 41 यूनिट्स। बोल बात समझ में आई या नहीं आई, बताइएगा। बात समझ में आई तो आइए देखते हैं। यानी कि 41 यूनिट्स का वैल्यू मुझे निकालना है, यूनिट्स का वैल्यू निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा 41 इंटू 1 यूनिट का कितना 240। तो मैंने इसका देखा तो आ गया आंसर 12300। ये हमारा क्या होगा, परम सत्य आंसर होगा, ये हमारा परम सत्य आंसर होगा। बात समझ में आई एकदम। कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो आज मैंने आप लोगों को एक छोटा सा दिखाया प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, जिसमें टाइप 1 का क्वेश्चन मैंने आपको बताया। टाइप 1 के क्वेश्चन में मैंने कुल 3 आज करवा दिया, 2 पहले करवाए थे, 5 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं। धीरे धीरे हम क्या करेंगे, लेवल बढ़ाएंगे। जैसे जैसे हम क्या करेंगे, इसमें गुनी होते जाएंगे, हम लेवल बढ़ाते जाएंगे। लेवल ज्यों ज्यों बढ़ेगा, कहा जाता है ना कि जल्दी जल्दी नहीं, हौले हौले चलो। हौले हौले चलने पर हम आराम से अपने टारगेट को भी प्राप्त कर लेंगे और मैथ तो बखूबी सीखेंगे, बखूबी सीखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के अब हम अपना वीडियो स्टॉप करते हैं, और जाते जाते एक बार जरूर करेंगे, अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।